Hello everyone. In this video we are going to discuss about the area of any shape और एरिया होता क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप सिंपली एक चीज़ ये समझिए कि एरिया जो है हमारे जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपका पेरीमीटर हमारे कॉमन लाइफ से रिलेटेड है, उसी तरह से एरिया भी हमारा कॉमन लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पेरीमीटर से रिलेटेड होती हैं और क्या क्या चीज़ें एरिया से रिलेटेड होती हैं। तो एरिया हमारा यहाँ पे है कि द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ओके, जैसे आपके पास कोई सरफेस है और उसके अंदर हमने छोटी छोटी चीज़ें फिट कर दी हैं, जैसे टाइल्स वगैरह कमरे में लगती हैं, तो वो कितने आ रहे हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सरफेस, कितना वो सरफेस का अमाउंट जो है उसको इनक्लोज कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, वो हमारा होता है एरिया। जैसे आपको कमरे में टाइल्स लगानी होती है या आपको कोई बॉक्स है उसको कलर करना होता है, ठीक है, अलग अलग कलर से, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ें आ गई कि आपका जो है एरिया कैसे डिफाइन होता है। डिफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाई अ क्लोज फिगर, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाई अ क्लोज फिगर इज नोन इट्स एरिया। ये हमारा यहाँ पे हो गया डिफिनेशन। अब जैसे हमारे पास एक सामने ये फिगर है, देखिए एरिया आपका बहुत सारी चीज़ों का निकल सकता है, मैक्सिमम चीज़ों का, सारी चीज़ों का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ों का निकल सकता है, मीन्स जैसे आप ऐड देखते होंगे कि ये जर्म्स को 99.9% किल करता है, उसी तरह से आप मैक्सिमम चीज़ों की एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। आपका जो है ये हमारे पास, अभी हम लोग कॉमन शेप्स की बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ओके, जिसके अंदर अलग अलग बॉक्सेज हैं छोटे छोटे। ये हमारा एक मिक्स शेप है जिसमें दो रेक्टेंगल है, ये हमारा है, इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। तो हमको अगर एरिया फाइंड आउट करना है होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पे जो चीज़ें होती हैं वो तो होता है कि हमारा फार्मूला। अगर हमारे पास फार्मूला नोन है इस तरह के शेप को कैलकुलेट करने के लिए, तो नो दिक्कत, हम लोग इसको प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला पिट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है फिगर्स को शेप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये आसान है, ये आसान है, लेकिन अगर इसकी बात करो तो इसमें हमको दो रेक्टेंगल दिख रहा है, इस तरह के शेप का फार्मूला मतलब एरिया या पेरीमीटर निकालने का फार्मूला तो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप में इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये है कि इसका और इसका हमने अगर एरिया निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, आ गया आंसर। इसी तरह सेम इसमें हमने क्या किया कि इसको फिगर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमारा ये है, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये आप कैसे डिवाइड करते हो। जैसे आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ये आपका, ओके, अलग अलग शेप दिख रहे हैं आपके। अब ये यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इसको ऐसे ले जा सकते हो, इसको ऐसे ले जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आप इसको ऐसे अलग कर दो, डिवाइड कर दो, ये हिस्सा अलग, ये अलग, ये अलग, ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आंसर आपका आना है, ओके, आंसर आपका आना श्योर है। आपने इसको स्क्वायर, ढेर सारे स्क्वायर में डिवाइड किया या स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, बस सबको निकाल करके लास्ट में ऐड कर दो। तो ये तुम्हारे सिंपल सीधे सीधे शेप्स के हो गए। फिर जब हमारे ओवल शेप और रेक्टेंगुलर शेप के आते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो उसमें हमारा क्या होता है, आरी बात समझ में। तो जैसे अब हम बात करेंगे फार्मूला की। देखो, पेरीमीटर के केस में क्या होता था कि फार्मूला लिखो चाहे ना लिखो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्किल, सर्किल को छोड़ के। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में हमको फार्मूला लिखना मस्ट है, फार्मूला समझना भी मस्ट है। जैसे अगर हम लोग दो शेप्स की बात करें, ठीक है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, उसके फार्मूले क्या क्या होते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे हो गए दो फार्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे ये हमारा एक शेप है, रेक्टेंगल है, ये हमारा शेप है, स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छे से आपको मालूम है लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है। जो शेप की लंबाई को दिखाता है वो आपका लेंथ हो गया, और आपका जो है जो उसकी मोटाई को दिखाता है वो हमारा ब्रेड्थ हो गया। उसी तरह से स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, कोई मतलब साइड का कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो दैट्स वाई साइड इनटू साइड, सिंपली इसको आप साइड स्क्वायर भी कह सकते हो, ओके। आरी बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई कि हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड इनटू साइड इन द केस ऑफ स्क्वायर। और शेप्स अगर अलग होते हैं तो हम लोग अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ओके।
उसी तरह से एक तीसरा शेप भी हमारे पास होता है सर्किल। सर्किल के केस में हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले को फॉलो करके हम लोग किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के केस में भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अरे बस समझ में 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो वो सारी चीज़ें हम लोग और भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज देखा ये सारी चीज़ें। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे यूनिट के बारे में कि यूनिट हमारा क्या होता है। देखो इसमें यूनिट आपका जो है लेंथ इंटू लेंथ हमेशा होता है। तो लेंथ इंटू लेंथ मीन लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट हमारी क्या होती है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट तो नहीं कह सकते पर स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेंथ इंटू लेंथ यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सारे इसके यूनिट्स होते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग यहाँ आज रूबरू हुए हैं, ठीक है, कि एरिया क्या होता है, ठीक है, किस किस तरह के शेप्स होते हैं, ओके, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ओवल, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ट्रायंगुलर। तो इन सब चीज़ों से हम लोग फाइनली एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी कुछ नॉमिनल चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ और भी मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे अदर वीडियोस में। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।